बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस दोहे का अर्थ है, हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं बुद्धि से हीन हूँ, सही गलत नहीं समझता। जैसी बुद्धि है उसी से आपको याद करता हूँ। आप मुझे शारीरिक मानसिक बल, अच्छी बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व विकारों का नाश कीजिए। इस दोहे में भक्त का एक जरूरी गुण सामने आ रहा है और वो है विनम्रता यानी पोलाइटनेस। जिसमें विनम्रता नहीं वो भक्त नहीं हो सकता। जो खुद को दीनहीन बेचारा समझता है, जिसे बल बुद्धि और ज्ञान का घमंड नहीं होता, वही ईश्वर के सामने सच्चे मन से झुक सकता है। क्योंकि जो खुद को बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी, बलशाली मानता है, उसे तो ईश्वर के सामने झुकने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उसे अपने बल पर ही भरोसा होता है। उसे लगता है कि कोई भी मुसीबत आएगी वो उससे निपट लेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इतिहास गवाह है, समय ने बड़े बड़े अहंकारियों, बलशालियों को झुकाया है। तुलसीदास जी हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या मांग रहे हैं, क्योंकि वो खुद को अज्ञानी और नासमझ मानते हैं। हनुमान जी तो सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं, अति बलशाली हैं, परम ज्ञानी हैं। लेकिन अगर आप हनुमान जी का चरित्र देखें तो वो भी भगवान श्री राम के सामने खुद को तुच्छ ही मानते हैं। वो हमेशा इसी भाव में रहते हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो श्री राम जी की कृपा से, उनके ही बल से हो रहा है, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं। यही है सच्चे भक्त की पहचान। वो अपना श्रेष्ठ होने का, कुछ खास होने का अहंकार छोड़ देता है और ईश्वर के सामने बिल्कुल दीनहीन होकर प्रार्थना करता है। दोहे में आगे तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे सारे विकार और क्लेश हरो। दरअसल इंसान का सबसे बड़ा विकार तो उसका अहंकार ही होता है, जिसके चलते वो खुद को दूसरों से अलग, बेहतर या फिर खास समझता है। उसे लगता है वो दूसरों से ज़्यादा समझदार है, वही हमेशा सही होता है और दूसरे गलत। अगर ये एक अहंकार रूपी विकार हट जाए तो बाकी के सारे विकार जैसे दुख, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा खुद ही कम होने लगते हैं। क्योंकि इंसान चीज़ों को सही तरह से देखना, समझना शुरू कर देता है, पुरानी बातों और आदतों को छोड़कर नया सीखने को तैयार होता है। सिर्फ भक्ति ही वो रास्ता है जिस पर चलकर ये अहंकार झुकता है। इसीलिए भक्ति का बड़ा महत्व है। भक्ति ही इंसान को सही राह पर ले जा सकती है, उसका पतन होने से बचा सकती है। भक्ति में सबसे पहली प्रार्थना यही होनी चाहिए, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात मुझे अच्छी समझ मिले, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मुझे मानसिक और शारीरिक बल मिले, ताकि मैं बिना रुकावट के भक्ति कर पाऊं। मेरे सारे विकार और दुख दूर हो, ताकि मैं शांत मन से आपका नाम जप सकूं।